नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की लोकप्रिय कहानी आभूषण। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाक्यवाणी को ओढ़ नहीं सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन चित्त को और कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। यह चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी तो कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना उचित है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती, मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वह जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी ना था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। और उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में मुंडन छेदन परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मधानता से ने उनकी आंखें खोल दी। पहले वह घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहित सी हो गई। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ही ब्याह देते, वह तुम्हें गहनों से लाद तो सकते थे। शीतला, गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक ही मेरे साथ बांध दिया। शीतला, लजाते तो हो नहीं और उल्टे ताने मारते हो। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊँ। शीतला, यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। ओ, तो तुम्हें गहनों से बड़ा प्रेम है? शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागिनी समझती हो? हाँ, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता मुझे? विमल, गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी। शीतला ने चिढ़कर कहा, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है। विमल, नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र जरूर करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो वे प्राण ले लेते हैं, और सामर्थ्यहीन पुरुष
अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से लाद दूंगा या वैधव्य के शौक से, या तो आभूषण पहनेगी और नहीं तो सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह इसी चिंता में डूबा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पास से नहीं बनता, कंचन के पाश से ही बन सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कर भी ना देखा। विमल के पास विद्या ना थी, कला कौशल भी ना था। उसे केवल कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ता गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा और फिर सुना कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम और कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा ना था। और मजदूर थे, पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने अपना कोई समाचार घर न भेजा और अपने मन से यह तर्क किया कि घर में कौन मेरा हितैषी है, गहनों के आगे पूछता ही कौन है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सेरो मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम भर गांजे, चरस और तमाकू के दम लगाते। अवकाश पाते तो बाजार की सैर भी करते थे। कितनों ही को तो शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े तक ना थे। पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में से था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। वह प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्ध के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन भी हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो चली थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र किनारे बैठा बातें कर रहा था कि एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सब स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी बिहाई जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। ना कोई लड़ाई, ना कोई बात, ना चीत। रात को औरत ना जाने कहाँ चली गई और लड़कों को भी छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो उसके छोटे बच्चे की है। अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? मजदूर, रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे। गहने बनवाती तो उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहने उससे तो लदी हुई थी। जिधर से निकल जाती थी छम छम की ही आवाज से कान भर जाते थे। विमल, जब गहने बनवाने पर ही निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति की बेवफा ही होती हैं। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है। विमल ने सशंक होकर कहा, हाँ है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। वह आदमी बोला, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपाया है कि जो विमल सिंह का पता लगाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? विमल ने पूछा। वह आदमी बोला, चौधरी, मैं कोई गवार हूँ क्या? समझ गया दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा, यहाँ कितने दिन से रहता है? मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन कर हाथ बढ़ाना चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को सब कुछ झूठ झूठ बताया।
वह आदमी बोला, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपये तुम्हें भी दिलवा दो। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। तभी दूसरा मजदूर बोला, मगर जो 200 रुपये देने को कहता तो तुम ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। वह आदमी लज्जित होकर बोला, 200 रुपये नहीं 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात मत समझो, जब जी चाहे परख लेना। मजदूरों में यूं वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किस पर भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 रुपये होते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो कुल मिलाकर 3000 ही होंगे। इतने में तो उसकी अभिलाषा पूरी ना होगी। खैर, अभी चलूँ, 6 महीने में फिर लौट आऊँगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने में रहने में क्या है, जाने आने में 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज़्यादा ना रहूँगा और वहाँ कौन पूछता है आऊँ या रहूँ, मरूँ या जीऊँ। वहाँ तो केवल गहनों से ही तो प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिनी और धर्म भीरू स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप से वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन फिर वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वह दाम्पत्य जीवन में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और परमार्थक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि कहीं स्वामी नाराज ना हो जाए। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने बनाती, झूठ बोलती, नौकरों का अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वह पति के नज़रों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता। लावण्य विहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण और अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं उसी का सा व्यवहार करूंगी जो पुरुष रूप का भक्त है। वह प्रेम भक्ति के योग्य ही नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। मगर मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना ना था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि यह उसकी आशालताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी ना सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुक्त तो नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर जाने ही न देती। चाहे वह कितना ही वेश बदल कर आए, सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने के लिए आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी, और वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते हुए निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है और दूसरी क्यों से हटाती है, पर उसके मन का
वह खिंचाव केवल चित्रकार या कवि का रस आस्वादन मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र ही तो थी। वह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयत्न मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन को बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सके। परिणाम क्या होगा सोचने का उन्हें साहस ही न होता। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वह उनसे उच्च श्रृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में उन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा जलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बागीचों में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर की सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहाँ था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत से भी लोग उत्तेजित हो जाते, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते, फिर हाँफ कर बैठ जाते। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको करने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों के जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, और यह गीत कभी बंद होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को ना रुका गया। जनाना खाने में जाकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या काँव काँव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया। अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर नीचा झुका लिया और सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, इतना क्यों बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना सुनना नहीं चाहता। तुम्हें सुनाता है कौन। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फिर फजूल की बकझक कर रही हो। तुमसे मतलब। अरे मैं अपने घर में कोलाहल ना मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है। सुरेश सिंह ने इसका उत्तर न देकर बोला, इन सब से कह दो कि किसी और वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। मैं कभी तो नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखलंदाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं इस घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में से क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। अब जब इस घर में मेरा अधिकार ही नहीं है तो ना रहूंगी। अब तक भ्रम में थी कि आज तुमने यह भ्रम भी मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पे अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। अब सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो। मेरा यह मतलब ना था। कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही यह और जली कटी सुनाएगी, उसे वहां छोड़कर बाहर चले आए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली आ रही। चौंक पड़े। देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पहुंच रही थी और कई नौकर आसपास खड़े थे। सभी की आंखें सजल और मुख उदास थे, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहाँ चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। जो बिना कुछ पूछे गाचे चले जाने का अर्थ है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वह यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर बिना ताका।
मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत ना पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी, हाँ निर्दयी पुरुष, इतना भी ना हो सका कि एक डोला ही पर बैठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे। शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ? मंगला, जो भाग्य में लिखा था। शीतला, कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था? मंगला, मुंह से कुछ ना कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतला, अरे तो क्या अब यह नौबत यहाँ तक आ पहुंची? दुख की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा, चाहती तो अब भी पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहाँ अब नहीं रह सकती। शीतला ने पूछा, तुम्हारा मैका कहाँ है? मंगला, मैके कौन मुँह लेकर जाऊँ? तब अब तुम कहाँ जाओगी? मंगला, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती थी। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं है। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही कि मैं कैसी अभागिन हूँ। जिस प्रेम को ना पाकर वह बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वह विमल सिंह कहाँ हैं, किस दशा में होंगे। अपनी लालसा को, तृष्णा को वह कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। विमल को घर छोड़े हुए 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उसके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपटी से ही चला करता है। विमल की खेती बिगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत पड़ती रह गए। कोई जोतने वाला ही ना मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने ना जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदारी को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान ना दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों की सिरा गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई देई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च। नाथ हित भी आते रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी उस पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब तो जमीन में धंस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समधीन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव में भोजन ही ना बनता और कभी भोजन बनने पर गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों की ही प्रधानता हो जाती है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों की ही हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बैर तो बिल्ली की तरह लपकेगी, पीसने से जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय फिर महाभारत मचती। पड़ोस वाले तंग आ चुके थे। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती तो कभी सास के चरण, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी। अब बातें क्यों बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो जाती। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती, पर कोई शरण स्थान नहीं, पर कहीं कोई निगाह ही न जमती।
एक दिन वह इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उसकी आंखें उनकी ओर फिरी, आंखें मिल गई, पर झिझक कर वह पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर की साड़ी भी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वह न जाने अपने मन में क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी। वह गुप्त रूप से उनकी सहायता करने चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच से उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने के पीछे आज वह पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना भी छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना भी जाग उठी। क्या किसी उपाय से वह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वह अब संसार में ही ना हो, किंतु वह इस दुष्कल्पना को विचार में से दबाते रहते। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही विष खाकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वह शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया कि यह कितना घोर अन्याय कि एक अबला ऐसे संकट में है और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के में अपना अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, क्या मनोहर छवि, यह अनुपम सौंदर्य। एक ही क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूँ। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप हो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, पर मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है, बात नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल और कितना ललित है। क्या उसके अधरों अकस्मात पर ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुण स्थान से आने वाली कुमुक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वह संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर गईं। वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुद्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण शीतला को पत्र लिखा, बहन तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक ना दी। मैं कोई गैर तो ना था, मुझे इसका दुख है। खैर अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा नाम यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। इस तरह कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून से पहले कुछ पता मिला था, बात को मालूम हुआ वह कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम कुछ और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपए बड़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो वे आप ही आएंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे वो? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस इसी बातों बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा, यह महारानी देखने के ही गुलाब का फूल है, अंदर सब कांटे हैं। यह अपने बनाव श्रृंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही ना सीधा होता। प्रेम तो उसे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकालकर ही इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का ही तो काम है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध होता ही नहीं। बहन,
यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दिया होता। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वे वही सोने से लदी हुई हैं। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुखाकांति मलिन हो चुकी है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी ललायत। बोले, अच्छा, मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था। फिर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो उठी, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रतन जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ ना बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था कि मैं तुम्हारी हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक हरियाली में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती, कभी केशों को संवारती, कभी सूरमा लगाती। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छंद चांदनी निकल आई है। वह घर का एक दिन का भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद, उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नख सिक से सज कर बैठती तो उसे प्रबल इच्छा होती कि कोई मुझे देखे। वह द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता और गांव के पुरुषों को वह श्रृंगार रसविहीन समझती, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर ही भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बागीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की ओर चले। मैना पिंजरे में फड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर बोली, कौन है? और फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर बोली, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर देखा तो शीतला को देखता ही रह गया। विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर वह कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में ही पहुंच गया हो। यह वह अधखिला फूल ना था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु ना पाकर सिमट गई थी। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर तो पहले से ही मुग्ध था, पर वह ज्योति, वह अग्नि, वह ज्वाला थी जिसके हृदय में ताप और आंखों में जलन। यह आभूषण, यह वस्त्र, यह सजावट। उसके सिर में एकाएक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसे पंखा तक नहीं जला। हदबुद्धि सी हो गई। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरमय वाटिका सजाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन बदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल ना था, यह तो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विहल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही है, मुख से बात ना निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि से उसका आश्रय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। विमल, यह देखता क्या हूँ? माँ, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया था? तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। विमल, तब तो बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। विमल, किंतु अब तो मैं फूलों की सेज बिछी हुई देखता हूँ। तुम क्या किसी के भाग्य विधाता हो? शीतला ने कहा। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा,
मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका। यह कहकर वह कमरे में से निकल आया और माँ के कमरे में लेटा रहा। माँ ने तुरंत उसके मुंह और हाथ पैर धुलाए, फिर चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती। विमल के हृदय से सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्तदाह का रूप धारण किया और उसे जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा जलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए जो इनकी धौंस सहूं। यह तो जैसे घर में रहे वैसे ही विदेश में, किसी को फूटी खौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, आखिर लाद के क्या लाए हैं। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली वह तुरंत दौड़े हुए है। आज 2 महीने बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुख पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो कुछ अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वह अपने आप को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिया और विषाद की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई हो? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उसका हृदय परेशान है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेतों को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। यह नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुष्पमाला, कभी सिंह तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र बन जाता है। उसी समय विमल के घर में आंत्रनाद सुनाई दिया। वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यु देव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी, घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखलाई पड़ी। वह मारे भय के वहां ठहर न सकी और द्वार से निकल रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। क्वातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वह अलग हट गई। जब किसी पथिक के चलते चलते उसे ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वह तड़प जाते, मैंने कितना घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्जवल रतन का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा। वह मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता। मंगला शांत प्रकृति की थी। वह इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी। वह इतना विद्वेष भी नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहाँ व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा कि अब उस रतन की खोज में स्वयं जाता हूँ, या तो लेकर आऊँगा या कहीं मुँह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा। अब पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन उन्होंने प्रस्थान किया, किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या करेंगे?
क्या कहेंगे? सुरेश ने गंभीर स्वर से कहा, कुटिला, साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे? सुरेश, पशु। साली ने फिर पूछा, और जो पुरुष विद्वान हो सो? सुरेश ने उसे पिशाच कहकर संबोधित किया। साली ने हंसकर कहा, तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश, पिशाचों को प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। हाँ, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश, यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हैं। सच्चा होगा तो जो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर से ही लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई, गिड़गिड़ाकर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझे पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं किया मैं रोकर ना सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, चाहती हूँ आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूमा है, सुंदर बनने की कोई दवा नहीं लिखी? देखी है। सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने में भी माता, बेटा, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवट बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो हैं। किसी ने जवाब दिया, ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी। प्यासे को मानो पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनोखी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं।